श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी द्वारा कई सालों से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करती आ रही है। इस कड़ी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन माघ पूर्णिमा यानी कि आगामी 24 फरवरी 2024 को दिल्ली के लाल किले मैदान में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी हमारी टीम को श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने दी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा का नेतृत्व संत कुलवंत राम जी प्रधान गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजाब द्वारा किया जाएगा। वहीं ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी पार्टियों के नेतागण, सामाजिक लोग एवं धर्मगुरु सभी प्रकार के लोग मौजूद रहेंगे और अपने विचार रखेंगे। दिल्ली की ये सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है। सभी प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी और धर्म महासभा का आयोजन किया जाएगा एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा लाल किले से 1:30 बजे शुरू होगी और 2 बजे चांदनी चौक, 2:30 बजे फतेहपुर, 3 बजे सदर बाजार, 12 टूटी चौक, 4:15 पर ईस्ट पार्क रोड मानकपुरा, 4:30 बजे चौक छप्परवाला नाईवालन, करोल बाग, 5 बजे आर्य समाज रोड, 5:30 बजे कीकरवाला चौक से श्री गुरु रविदास मार्ग देवनगर होते हुए शाम 6 बजे श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर गुरु रविदास भवन प्रभात रोड देवनगर करोल बाग नई दिल्ली में संपन्न होगी। वहीं और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 647वीं पावन जयंती माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। यह पूरे विश्व में मनाई जा रही है और राजधानी दिल्ली में पिछले 70 वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिल्ली का सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर लाल किला मैदान में एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी पार्टियों के राजनीतिक दल के नेतागण और अनेक संत महात्मागण उसमें अपने विचार रखेंगे। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार करेंगे, उनके जो गीत हैं कुछ गीतों के माध्यम से उनके गीत गाएंगे और साथ ही दोपहर के बाद राजधानी के जितने भी क्षेत्र में गुरु रविदास जी के मानने वाले अनुयायी रहते हैं उन क्षेत्रों के तमाम प्रतिनिधि गुरु भक्त अपनी अपनी झांकियाँ, भजन मंडली, प्रसाद वितरण और अन्य माध्यमों से लाल किला पर एकत्र होंगे। वहाँ से गुरु रविदास जी की संदेश पर आधारित विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व हमारे पंजाब के संत आदरणीय संत कुलवंत राम जी करेंगे और इसके साथ साथ जिस समय शोभा यात्रा आरंभ होगी लाल किला मैदान से दोपहर लगभग 1:30 बजे शोभा यात्रा आरंभ होगी। शोभा यात्रा लाल किला से आरंभ होकर सुभाष मार्ग, कोडिया पुल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से फतेहपुरी से चर्च रोड से खारी बावली सदर बाजार, 12 टूटी चौक से सीधा रानी झांसी रोड से ईस्ट पार्क रोड से चौक छप्परवाला, आर्य समाज रोड से श्री गुरु रविदास मार्ग से देशबंधु गुप्ता रोड से प्रभात रोड पर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन पर समाप्त होगी। यह शोभा यात्रा अपने आप में एक दिल्ली की सबसे बड़ी शोभा यात्रा होगी। इस शोभा यात्रा में अनेकों प्रकार की सुंदर झांकियों का निर्माण पिछले 2 महीने से चल रहा है और इस बार विशेष आकर्षण ये होगा कि गुरु रविदास जी की प्रतिमा के ऊपर एक विशाल चांदी का रथ का निर्माण किया गया, चांदी के छतर का निर्माण किया गया है। वो विशेष तौर पर मेरठ से बनवाया गया है, उसका भी इस अवसर पर उद्घाटन होगा। तो ये इस वर्ष की शोभा यात्रा की विशेषताएं रहेंगी। आपने बताया कि इस क्षेत्रों से शोभा यात्रा निकल के जाएगी, किस टाइम पे शुरू होगी ये शोभा यात्रा और समापन इस शोभा यात्रा का कितने बजे होगा और कहाँ होगा? शोभा यात्रा लगभग 1:30 बजे हम लाल किला मैदान से आरंभ करेंगे, 1:30-2 के बीच में। और शोभा यात्रा पूरे जो मैंने अभी पूर्व में मार्ग बताया उस मार्ग से होते हुए प्रभात रोड पर श्री गुरु रविदास भवन है वहां पर संपन्न होगी, वहीं इसका समापन होगा जो गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का मुख्यालय है।
इस बार शोभा यात्रा में सबसे अलग तो आपने बता दिया, जो क्षेत्र की जनता है जिस क्षेत्र से ये जाएगा उनके लिए कुछ संदेश आपका? देखिए, जो गुरु रविदास जी की जयंती पर शोभा यात्रा का मार्ग है, उस मार्ग पर लगभग 70 स्थानों पर गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा के स्वागत मंच लगाए जा रहे हैं। उन स्वागत मंचों में लोग प्रसाद वितरण भी करेंगे, शोभा यात्रा के ऊपर फूलों की वर्षा भी करेंगे और अनेक सामाजिक संस्थाएं, चाहे किसी भी धर्म की हैं, वो सब संस्थाएं गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करने की तैयारियों में लगी हुई हैं। उसमें हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सभी भाई इस शोभा यात्रा का हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही हैं। जो शोभा यात्रा में स्वागत मंच है, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपके स्टेज के सामने शोभा यात्रा पहुँचे तो उस शोभा यात्रा को आप ज़्यादा देर तक ना रोकें और उसमें जो जितना आपके मंच पर ज़्यादा समय लगता है तो शोभा यात्रा में गैप बनने लगता है, बहुत डिस्टेंस बीच में हो जाता है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है कि शोभा यात्रा को अपने स्टेज के सामने ज़्यादा ना रोकें और शोभा यात्रा में जो डिस्टेंस बन जाता है उसको ना बनने दें, उससे शोभा यात्रा टूटती है और प्रशासन का भी जो है हमारे प्रति रवैया अच्छा नहीं रहता। पिछली बार देखा गया था कि राष्ट्रपति जी भी आपकी शोभा यात्रा में बुलाया था, स्वागत आप लोगों ने किया था। इस बार क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेके राष्ट्रपति से लेके और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से लेके गृह मंत्रालय तक भी आपका इन्विटेशन जा रहा है? देखिए, हमने सभी को इन्विटेशन दिया है जैसा आपने कहा और संभावना है कि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चाहेंगे कि अपना हम राजनीति लाभ उठाएं। तो पिछले बार भी हमने देखा बहुत सारे नेता लोगों को हमने इनविटेशन भी नहीं दिया था, वो भी पहुंचे, लेकिन ऐसी संभावना है कि बहुत राजनीतिक दल के जो नेतागण हैं वो हमारे लाल किला मैदान में जो धर्म सभा आयोजित की जा रही है वो वहाँ पहुँचेंगे। मैं समाज के सामने एक अपील और करना चाहता हूँ। गुरु रविदास महाराज जी का जो मूल जन्मदिन है 13 फरवरी 1433 है और हम विभिन्न तारीखों पर गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं। तो एक जयंती की हमारी तारीख निश्चित नहीं होने के कारण अनेकों प्रकार की बाधाएं सामने आती हैं। तो मैं समाज से ये अपील करूंगा कि गुरु रविदास महाराज जी का जो जन्मदिन दिवस है वो क्यों ना हम सबको बैठकर 13 फरवरी को निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था 1433 में माघ पूर्णिमा का दिन रविवार का दिन था और 13 फरवरी की तारीख थी। तो इसमें हमारे इटली से खुशी टीवी के संस्थापक डॉक्टर खुशीराम सुमन जी और हमारी ब्रिटिश रविदासिया काउंसिल जो है यूके में वो इसकी पहल कर रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। तो हम दिल्ली वालों से भी अपने सबसे ये मांग करेंगे और सारे दिल्ली पंजाब सभी स्थानों से हम ये मांग करेंगे और एक सबको निर्णय लेना चाहिए, बैठ के हमें गुरु रविदास महाराज जी की एक डेट निर्धारित करने चाहिए, जिससे कि जो अनेकों बार तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अब जैसे देखिए आने वाले समय में जो माघ पूर्णिमा आएगी वो 30 जनवरी को आ रही है। अब जब 30 जनवरी को माघ पूर्णिमा आएगी तो 30 जनवरी को लाल किला मैदान में भारत महोत्सव का मेला लग रहा होगा, हमें लाल किला ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो हर साल ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो 13 फरवरी ऐसी एक असली गुरु रविदास जी की जन्म दिवस की डेट है, उस डेट को हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। और डॉक्टर खुशीराम जी जो खुशी टीवी के संस्थापक हैं, मैं उनका बड़ा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस मिशन में बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का पूरा समर्थन तन मन धन से आपके साथ है और हम चाहेंगे कि इस पर एक निर्धारित तिथि तय होनी चाहिए। धन गुरुदेव। जैसा कि हमारे प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी ने संक्षेप में सब कुछ आपको बता ही दिया और रहा कमेटी का सहयोग, तो कमेटी के हर मेंबर का अपना अपना एक जिम्मेवारी है। सबको अपनी अपनी बता दिया गया है कि किसकी क्या कार्यशैली रहेगी, शोभा यात्रा में क्या जिम्मेवारी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि हर आदमी, हमारी कमेटी के जितने भी लोग हैं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं
और अपना अपना योगदान दे रहे हैं समय समय पर। आपने देखा होगा भी नीचे से आप आए हैं तो हर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण समय दे रहा है शोभा यात्रा को कामयाब बनाने के लिए। गुरुजी का तो देखो संदेश है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ा सम बसे रविदास रहे पर।